अपने दिमाग में हरदम ये जरूर रखो कि आने वाला जब आपका मई आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको पड़ोसी पूछेंगे कि हाँ आपके बेटे का कितना है, आपके पिता का बच्चों गर्व से कह पाएंगे हाँ हमारे बेटे का इतना परसेंटेज है। आप भी बच्चों उत्साह के साथ बता पाओ अपने दोस्त मित्रों का, यार मेरे इतने आ गए हैं, ठीक ना। कभी बच्चों आपके अंदर हीन भावना ना आए, ये बात बच्चों हरदम दिमाग में रखा करो। आप खुद पे खुद बच्चों मेहनत करोगे, ठीक ना। बच्चों स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट्स जो सीबीएसई क्लास 10th में अब बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, प्यारे बच्चों आप सभी के एग्जाम के मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। माने अगर हम लोग बच्चों एक एक दिन ऐड करें तो मात्र हमारे पास बच्चों 50 दिन है। 50 दिन बाद हम बच्चों जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने पिछले 11 सालों की मेहनत, मैं 11 साल क्यों कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपने एलकेजी यूकेजी और 9 साल लिए, बहुत सारे बच्चे अगर केजी भी पढ़े होंगे तो 12 साल की जो बच्चों मेहनत होगी, इन 12 सालों तक जो आपने बच्चों अभी तक 9th क्लास तक पढ़ा था, वो बच्चों आज तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मांगा होगा कि नहीं इस रिजल्ट अपना रिजल्ट दिखाओ, ठीक है बच्चों। अभी तक हम देखिए कोई भी रिजल्ट हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, लेकिन अभी बच्चों जो आप लोग 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक ना, इस रिजल्ट की वैल्यू आपकी बच्चों जब तक रहेगी जब तक आपके सांस चलते रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो बच्चों ये रिजल्ट ही नहीं, आपके जीवन की और आपके बच्चों जीवन की बहुत ही बड़ी कमाई होगी जो आपके साथ पूरे जीवन आपके साथ रहेगी, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों ये जो अब 10th क्लास का जो एग्जाम है जो आपका 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, हर एक बच्चा हर एक स्टूडेंट इसी बात को लेकर चिंतित है कि वो अपने एग्जाम में कैसे बेटर और कैसे अच्छा करे। बच्चों स्क्रीन पे देख रहे होगे, मेरा रिजल्ट आपके सामने होगा, देख सकते हो कैसे मैंने बच्चों अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना, आप देखोगे हर जगह मेरा A1 ग्रेड था जब CGPA सिस्टम था तब, ठीक है बच्चों। तो मैं अपने अनुभव से कुछ आपको बातें बताना चाहूँगा कि बच्चों आप कैसे अपने एग्जाम में बेटर कर सकते हो। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप जब भी क्या करें, अब आपके सामने बच्चों समय कम बचा है और इन्हीं कम समय में हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनके क्लास लेते समय ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर अभी हमने तैयारी मैथ्स की अच्छे से नहीं की, हम लोग क्या करें। तो बच्चों हर चीज़ का एक ही तरीका है, ठीक ना। चाहे बच्चों आप लोग देखो हमारे पास बच्चों दो टाइप का सब्जेक्ट है, एक तो बच्चों हमारे पास मैथ्स है और दूसरे बच्चों हमारे पास यहीं पर इसी के साइड में हम लोग साइंस भी ले लेते हैं, और दूसरे साइड बच्चों हमारे सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जैसे हम लोग बच्चों SST की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, या बच्चों हम लोग किसकी बात करते हैं, या कंप्यूटर की बात करें, या जो भी हमारे पास एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा। बच्चों देखो ये जो आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं ना 4, इनको आप लोग केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चों प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक ना, इनकी बच्चों जो क्वेश्चन बैंक बुक आती है उससे रट के मैं कह रहा हूं बच्चों आप 95% आराम से ला सकते हो, एकदम आराम से ला सकते हो। लेकिन बच्चों तरीका क्या होगा कि आप चैप्टर वाइज डेली का टारगेट बना लो। अगर हमने सोशल साइंस पढ़ना है तो डेली एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करना है, चाहे आपको कितना भी देना पड़े। बच्चों अब आपको समय के हिसाब से नहीं पढ़ना होगा, आपको बच्चों अपनी, ठीक ना, आपको ये निर्धारित करना होगा कि आज हमें एक चैप्टर तैयार करना है तो करना है, चाहे 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे, लेकिन करना है। लेकिन बच्चों अगर आप समय देख के करोगे तो ठीक है, समय देखकर बच्चों वो बच्चे करें जिनकी पहले से कुछ तैयारी है, लेकिन वो बच्चे जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, ठीक ना, थोड़ी बहुत ही बातें जानते हैं, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि आज हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक ना। तो बच्चों देखो सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर, इन 4 सब्जेक्ट को बच्चों आप बहुत ही अच्छे से, अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो क्वेश्चन बैंक की हेल्प से, ठीक ना, CBSE क्वेश्चन बैंक जो आता है हर सब्जेक्ट का उसकी हेल्प से, तो आपके बच्चों 95% मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट में लाना कहीं नहीं गया है। मैं बच्चों दावे के साथ कहता हूं हर एक बच्चा जो अगर अभी से ठान ले कि हमें 50 दिन हमारे पास बचे हैं और इस 50 दिनों में हमें क्या करना है, इन चारों सब्जेक्ट में बेटर मार्क्स लाना है, ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है बच्चों। ये 4 सब्जेक्ट से मार्क्स गेन करना बहुत ज्यादा है, बहुत ही बच्चों उम्मीद है, क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। हिंदी में बच्चों जो चैप्टर पढ़ोगे, एक हिंदी का बताओ उसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन बैंक उठाओ उसमें कम से कम एक चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन है, क्या उससे ज्यादा क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। आप इंग्लिश का क्वेश्चन बुक उठाओ, ठीक है, क्वेश्चन बैंक उठाओ और उससे देखो क्या ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बनेंगे प्यारे बच्चों। सोशल साइंस का भी उठाओ, सेम वही स्थिति है, ठीक ना। तो बच्चों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को करो और एक सैंपल पेपर ले लो। मैं कहूंगा बच्चों एक सैंपल पेपर कब लेना, जब आपके एग्जाम पास में होंगे। अभी बच्चों आपको लगातार 30 दिन कोशिश करना कि ये आने वाले 30 दिनों में आप बच्चों हर चैप्टर को क्वेश्चन बैंक की हेल्प से क्या करो बच्चों, रिवाइज कर लो। पहला तरीका ये हुआ, 95% बच्चों इन 4 सब्जेक्ट में कहीं नहीं गया है। दूसरी बात आती है बच्चों मैथ्स की और ये आती है साइंस की। बच्चों मेरी बात मानो, साइंस सब्जेक्ट की अगर बात करोगे तो फिजिक्स को छुड़ा के, ठीक ना, ये भी बच्चों अगर मान लो ना तो 75% मार्क्स आपका क्या होता है बच्चों, थ्योरी से होता है। 75% मार्क्स यहाँ पे भी 75% नहीं तो 70% मान लो थ्योरी से होता है। अगर 80 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों तो 50 नंबर क्या होगा आपका, थ्योरी होगा। 30 नंबर बच्चों आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। इतनी बातें बच्चों ध्यान से देख लेना, अपने पेपर में देख लेना,
ठीक ना। तो बच्चों अगर आप भी चाहो ना तो केवल साइंस का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करके आराम से बच्चों ये 50 मार्क्स तो ला सकते हो। ये बच्चों अगर 30 मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके सैंपल पेपर्स आते हैं मार्केट में या जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी साइंस में पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप बच्चों बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो, बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। इसमें बच्चों नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। यानी बच्चों साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी करना बच्चों आपको कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से बात आती है बच्चों मैथ्स की। तो मैथ बच्चों आपसे मांगता है प्रैक्टिस। मैथ क्या मांगता है, आपसे प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना बच्चों मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अपने एग्जाम में बेटर करेंगे। ठीक ना। जितना मैथ्स की प्रैक्टिस किए रहेंगे प्यारे बच्चों उतने आप अपने एग्जाम में बेटर किए होंगे, करेंगे। तो बच्चों मैथ्स को क्या करें, सबसे ज्यादा बच्चों के जो डाउट्स आते हैं ना क्लास लेते समय वो मैथ्स को ही लेकर आते हैं। सर हम लोग मैथ्स को कैसे करें। तो सबसे पहले बच्चों मैथ्स को बच्चों आप लोग एनसीईआरटी के जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो, अब बच्चों जो एनसीईआरटी के जैसे हमारा सर्कल चैप्टर है, ठीक ना, आपका ट्रायंगल चैप्टर है, आपके बच्चों क्या है, आपका सर्कल है, ट्रायंगल है, और भी बच्चों मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो उतने अच्छे क्वेश्चन है नहीं इसमें। ठीक ना बच्चों। और मान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स है, ठीक ना। और बच्चों आपके और भी मान लेते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी है, ठीक ना। तो बच्चों ये 5-7 ऐसे चैप्टर हैं जो पहले आप एनसीईआरटी करो। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले बच्चों आप एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि आप अपने बोर्ड एग्जाम का बच्चों पेपर उठा के देखो तो 60 से 60% बच्चों, कम से कम 60% क्वेश्चन कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। तो कम से कम बच्चों अगर 100 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर एनसीईआरटी से आ गया ना, 40 मार्क्स ही बच्चों आपके कहाँ आएंगे, बाहर से आएंगे। तो बच्चों आप सैंपल पेपर ले लो, सैंपल पेपर से क्वेश्चन करो, और बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए बच्चों उनके करने, उनको जरूर करो, तब जाके बच्चों आप अपने एग्जाम में बेटर से बेटर कर पाओगे। अब बच्चों मैथ तो मानो, मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा, क्योंकि बच्चों मैथ अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो बच्चों आप अपने एग्जाम में कभी बेटर नहीं कर सकते हो। आप साइंस को कर सकते हो, सोशल साइंस को कर सकते हो, हिंदी को कर सकते हो, इंग्लिश को कर सकते हो, लेकिन बच्चों मैथ्स आपसे मांगेगा प्रैक्टिस। ठीक ना। आप जितना प्रैक्टिस किए रहोगे उतना बढ़िया पेपर करके आओगे। ठीक ना बच्चों। तो ये बात रही आपको मैथ्स कैसे कर सकते हैं। मैथ के लिए बच्चों आपको सैंपल पेपर भी ले लेना है और क्वेश्चन बैंक भी ले लेना है। बच्चों मात्र 50 दिन बच्चे, सोचो बच्चों इस 50 दिन की मेहनत ही ना, ये 50 दिन की मेहनत मतलब आपके भी सपने को साकार करेगी। आपके अपने मम्मी पापा, जो आपके माता पिता ने जो बहुत पहले सपना देखा था, वो भी सपना साकार करेगी। अब बच्चों अगर आप ये क्लास 10th में अगर अच्छा परसेंटेज ला दिए ना, तो सोचो आपको एक इतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि आप अपने बच्चों इन फ्यूचर जो भी आप करना चाहते हो उसमें बच्चों कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक आपके अंदर सोच पैदा होगी, और कहीं ना कहीं बच्चों आप अपने उस मंजिल को साकार करने में सक्षम हो जाएंगे। तो साथियों मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास ये जो 50 दिन बचे हैं ना, 50 दिन अपने आप को झोंक दो, कुछ मत देखो, दाएं बाएं आगे पीछे कुछ मत देखो, बस ये देखो कि हमारा कोर्स है, ये हमारा सिलेबस है, हमको इतने दिन में तैयार करना है। बच्चों अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे, इस सोच के साथ मेहनत करोगे, तो बच्चों मैं गारंटी देता हूं कि आपको आपका जो भी मंजिल होगा 90+, ठीक ना, 90+ परसेंटेज बच्चों आप आराम से ला सकते हो। कोई भी बच्चा, हर एक बच्चा ला सकता है। ठीक ना बच्चों, हर एक बच्चा ला सकता है जो थोड़ा बहुत शुरू से पढ़ाई कर रहा है। ठीक ना, जो थोड़ा बहुत शुरू से पढ़ाई कर रहा था। प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को बिल्कुल सीरियस लो। ठीक है बच्चों, मेहनत करो, और कहीं ना कहीं बच्चों आप अपने दिमाग में हरदम ये जरूर रखो कि आने वाला जब आपका मई आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको पड़ोसी पूछेंगे कि हाँ आपके बेटे का कितना है, तो आपके पिता का बच्चों गर्व से कह पाएंगे हाँ हमारे बेटे का इतना परसेंटेज है। आप भी बच्चों उत्साह के साथ बता पाओ अपने दोस्त मित्रों का, यार मेरे इतने आ गए हैं। ठीक ना, कभी बच्चों आपके अंदर हीन भावना ना आए, ये बात बच्चों हरदम दिमाग में रखा करो। आप खुद पे खुद बच्चों मेहनत करोगे। ठीक ना बच्चों, इसके अलावा कोई बच्चों को कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट है बच्चों, जो मेरा नंबर है जो स्क्रॉल हो रहा है वहां पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके बच्चों कोई भी क्वेरी हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों मैं अपने चैनल पे मैथ और साइंस ये 2 सब्जेक्ट बच्चों पूरा करा रहा हूं। ठीक ना, मैथ और साइंस की बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो चल रही है। साथ साथ बच्चों बहुत जल्द हम सैंपल पेपर लाने वाले हैं, बहुत जल्द बच्चों सैंपल पेपर लाने वाले हैं। यानी हर एक बच्चा जिनका सपना है बोर्ड एग्जाम में बच्चों मैथ और साइंस में 100% मार्क्स गेन करने के लिए, बच्चों ये जो मेरी क्लासेस होगी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन बच्चों अब आपको मेहनत करना होगा। कोई टीचर बच्चों कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। प्यारे बच्चों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बच्चों अब उठो, जागो, और जो आपने बच्चों सपना देखा है, ठीक ना, जो आपके मम्मी पापा ने जो आपके प्रति सोच रखी है बच्चों, उसे साकार करो। आप बच्चों बात वो इंसान है ना जो हर चीज को साकार कर सकते हैं। ठीक ना प्यारे बच्चों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। किसी बच्चों को कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट है बच्चों, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या हमें पर्सनल कॉल कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।